हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। निफ्टी और बैंक निफ्टी में जबरदस्त मजबूती देखने को मिली हुई और सबसे बढ़िया बात है, ये जो मजबूती देखने को मिली है ये ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स देखने को मिली है। मीन्स व्हाट एग्जैक्टली, किसी तरह का गैप अप देखने को नहीं मिला हुआ है, गैप डाउन देखने को मिला है क्या, यहाँ यस थोड़ा बहुत गैप डाउन आप बोल सकते हो देखने को मिला हुआ है, लेकिन उसके बाद में अच्छी खासी बढ़त के साथ में निफ्टी क्लोज होता हुआ नजर आया। इस बढ़त के बाद करना क्या चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट जो टारगेट है उसके बारे में भी बात करेंगे, नीचे की तरफ जो सपोर्ट है उसके बारे में भी बात करेंगे, क्या करें आगे निफ्टी और बैंक निफ्टी में व्यू क्या रखना चाहिए उसके बारे में डिस्कस करेंगे आज के इस एपिसोड में। शुरुआत करेंगे निफ्टी के साथ में। बेहतरीन क्लोजिंग कितने के आसपास में, 18,191 के आसपास। मैं पिछले 2-3 एपिसोड से ये बार बार बोल रहा हूँ, एक क्लोजिंग चाहिए 18,165 के ऊपर की, मिल गई है 18,165 के ऊपर की क्लोजिंग। आइडली स्पीकिंग अब नेक्स्ट टारगेट क्या बनता है आपका, नेक्स्ट टारगेट बनता है लगभग 18,250 से 18,270 का रेंज, पहला टारगेट। अगर ये क्रॉस करके टिकता है आपका 18,350 से 18,400 के रेंज में एक बार जाएंगे। ऊपर के लेवल पे 18,400 के रेंज में थोड़ा बहुत मुश्किल है, थोड़ा बहुत वहां पे आपको प्रेशर देखने को मिल सकता है। अगर इसे क्रॉस करेंगे तो आप 18,800 18,750 तक जा सकते हैं। कैंडल बहुत ही बेहतरीन बनाया है, नीचे के लेवल से बाइंग देखने को मिली है। इनफैक्ट अगर बोले पूरी तरह से इंगल्फ कर लिया है इसने प्रीवियस कैंडल को, प्रीवियस 2 कैंडल को, इस तरह से बोल सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द 15 मिनट्स चार्ट। कल हमने एपिसोड नहीं दिया हुआ था, क्यों नहीं किया था, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम लेवल पे मार्केट ने क्लोजिंग दी हुई थी, ऑलमोस्ट साइड लेवल्स था, तो डेफिनेटली जो लेवल्स हमने परसों की वीडियो में डिस्कस किए थे वो अप्लीकेबल थे। आज गैप डाउन ओपनिंग मिली, ग्लोबल मार्केट निगेटिव, और जिसके चलते हुए लग रहा था कि अगर मार्केट टूटा नीचे की तरफ में तो आपको एक बार 17,950 17,900 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। पर इनफैक्ट हुआ क्या, ये देखिए, लगभग आप 4 कैंडल यानी 1 घंटे के बाद में निफ्टी ने अपना लो बनाया और उसके बाद में उस लो को फिर से टच नहीं किया। 18,000 के आसपास में बढ़िया अपॉर्चुनिटी जिसने ग्रैब किया, उसे अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ में बाइंग यहाँ पे देखने को मिली हुई है। हमने पहले भी डिस्कस किया था 18,025 18,050 के आसपास में लेना है, जिसने लिया होगा डेफिनेटली अच्छे प्रॉफिट में होगा। हाँ, टारगेट 18,150 के आसपास में था, उसे क्रॉस करके हमने ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी है। क्या करना चाहिए अब, ये जो लेवल देखने को मिल रहा है, या ऐसा बोले ये जो बॉक्स देखने को मिल रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। थोड़ी देर से ही लेकिन जंप यहाँ से आया हुआ है। ये रेंज पे एक बार नज़र रखिएगा। अब नीचे की तरफ अगर मार्केट आता है तो 18,000, लेट मी राइट इट हियर, 18,100 18,075 विल बी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। इस रेंज में बाइंग हो सकती है, इस रेंज में बाई किया सकता है। स्टॉप लॉस 17,980 के आसपास का लगाएंगे। 20 पॉइंट्स थोड़ा सा हमने नीचे खींचा हुआ है मार्केट स्टॉप लॉस को, और जो टारगेट बनेगा आपका ऊपर की तरफ में दैट विल बी अराउंड 18,200 18,250 और 18,290 300 के आसपास की आप बात कर सकते हैं। शॉर्ट करना चाहिए क्या, ऊपर के लेवल पे अगर आपको 18,270 क्रॉस करके मार्केट टिकते हुए नजर आता है तो थोड़ा सा अवॉइड करिए। नहीं तो अगर आप टुकड़ों टुकड़ों में बेचना चाहें, यानी अगर आप प्रॉपरली एक एक दो लॉट में काम करना चाहें तो 18,270 पे एक लॉट बेचा जा सकता है, प्लस 18,350 के आसपास में मिले तो अनदर लॉट बेचा जा सकता है, यानी यहाँ से शॉर्ट किया जा सकता है। लेकिन इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा दैट विल बी 18,400 और 18,410, ये स्टॉप लॉस के साथ में आपको काम करना पड़ेगा। नीचे की तरफ जो टारगेट बनता हुआ नजर आएगा इमीडिएटली 18,150 18,100 के टारगेट के लिए एक बार काम कर सकते हैं। फिलहाल ये रेंज क्लियर कट देखने को मिल रही है, यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है। इसके नीचे बहुत कुछ बुरी न्यूज़ नहीं है, तब मार्केट थोड़ा सा जाने से शायद बच सकता है। क्या टारगेट होने चाहिए ऑलरेडी हमने यहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं। FII DII का डेटा आया हुआ है। FII ने लगभग 532 करोड़ के आसपास की बिकवाली की है और DII ने लगभग 515 करोड़ के आसपास की खरीदारी की है। ओवरऑल ओके है सब कुछ, कुछ भी निगेटिव नज़र आ नहीं रहा है फिलहाल के टाइम पे। दूसरी एक चीज़, अगर आप ट्रेंड लाइन के हिसाब से थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, सो इफ़ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर लाइन, और ये देखिए एग्जैक्टली हमने वहीं पे हाई बनाया हुआ है। कल एक बार इस ट्रेंड लाइन को अगर तोड़ के हम ऊपर की तरफ काम करना चालू करते हैं डेफिनेटली आपको एक बड़ा मूव मिलेगा, और वो मूव
18,270 250 की तरफ जाते हुए नजर आएगा। बड़ा मूव बोले तो उतना फिलहाल अभी है, उसके ऊपर जाके टिकते हैं तो डेफिनेटली एक रेंज चेंज होते हुए दिखेगी। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। अच्छा, ऑप्शन चेन डेटा के बारे में आज बात नहीं कर रहे, क्यों? क्योंकि मंथली एक्सपायरी हुई है, थोड़ा बहुत डेटा बनने देते हैं, फिर ऑप्शन चेन के बारे में बात करेंगे। बैंक निफ्टी के बारे में बात करते हैं। एक रेंज जो थी, इस रेंज को क्रॉस किया, अब वापस से सेकेंड रेंज में आ गई है बैंक निफ्टी। बढ़िया रैली देखने को मिला हुआ है, दिन के दौरान 1000 पॉइंट की रैली देखने को मिली है बैंक निफ्टी, 1009 टू बी प्रिसाइज इन द बैंक निफ्टी। निफ्टी के अंदर में 237 पॉइंट्स की मूवमेंट देखने को मिली है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि 43,500 लेवल के आसपास पहुंचे थे और क्लोजिंग जो है आपकी 43,000 के ऊपर दे रहे हैं। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। लुक एट दिस टू कैंडल्स, 43,700 के नीचे की क्लोजिंग नहीं मिली है और आज के दिन में उन्हीं लेवल्स के आसपास में कहीं हमने ओपनिंग की थी और वहां से सीधा ऊपर, मतलब थोड़ा नीचे आए थे बट 43,500 के आसपास की बाइंग एंड सीधा ऊपर की तरफ में जाके क्लोजिंग दिया हुआ है हमने। व्यू क्लियर था काफ़ी कुछ। आज दो ही मैसेज डाले हुए थे, गुड मॉर्निंग, दूसरा व्यू हमने रखा हुआ था। 42,650 के आसपास में अगर 15 मिनट के ऊपर टिक जाता है तो मार्केट 42,800 जा सकता है। इतना रैली एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने स्टार्टिंग के टाइम पे, लेकिन डेफिनेटली रैली बढ़िया हुई। हुआ क्या है एग्जैक्टली देखने लायक, मैंने बात किया था इस पर्टिकुलर लेवल के बारे में कि अगर मैंने बात किया था कि अगर ये पर्टिकुलर रेंज के ऊपर निकल जाए तो ये कोशिश हुई 3-4 रेंज में, लेकिन जैसे ही निकला हुआ है 15 मिनट नहीं, अच्छी खासी रैली करते हुए निकला हुआ है। सो अगर किसी ने बाइंग की होगी इन लेवल्स के आसपास में, डेफिनेटली उन्होंने प्रॉफिट बुक किया रहेगा। यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होता हुआ नजर नहीं आया हुआ है। क्या करना चाहिए अब? जिस तरह से निफ्टी के अंदर में इंपॉर्टेंट लेवल है, बैंक निफ्टी में कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है पहले वो समझ लेते हैं। 43,000 साइकोलॉजिकल है, इसके नीचे जाने पे, इसके नीचे क्लोजिंग होने पे थोड़ा बहुत तकलीफ होगा, थोड़ा बहुत एक बार ये बोल सकते हैं कि हाँ मार्केट का जो अच्छा बुलिश ट्रेंड था वो थोड़ा सा चेंज होगा इंट्राडे के लिए। लेकिन 43,000 के आसपास में अगर एग्रेसिव ट्रेडर है तो लॉन्ग भी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस क्या लगाना चाहिए? स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 42,840 के आसपास का, और ऊपर की तरफ जो टारगेट बनता हुआ नजर आ सकता है दैट विल बी अराउंड 43,500 800 44,000। इनफैक्ट अगर तो लॉन्ग टर्म व्यू ले रहे हैं ना, यानी बजट तक की बात करें तो 45,000 देखने को मिल सकता है, चांसेस बनते हैं। वो प्री बजट वाली जो रैली है ना वो इस महीने में चालू होगी, जनवरी वगैरह से वो चालू होगी, तो डेफिनेटली ये मिल सकता है। हाँ, इन केस अगर 44,000 के आसपास में जाता है, ऐसा नहीं कि वन वे रैली होने वाला है, तो अगर 44,000 के आसपास में जाता है तो एक बार बिकवाली भी करने की सलाह है, बिकवाली करिए वहाँ पे। नीचे की तरफ में अगर आता है 43,500 प्रॉफिट बुक किया जा सकता है, ऊपर की तरफ में 44,200 के आसपास में स्टॉप लॉस लगा के इस पर भी काम किया जा सकता है। सो बैंक निफ्टी फिलहाल बढ़िया दिख रहा है। एक बैंक जिसने परफॉर्म नहीं किया है अभी तक, उस बैंक पे नजर डालिए। मैं बार बार इस बैंक के बारे में बात कर रहा हूँ और ये फॉल के बाद में साइडवेज मूवमेंट करता हुआ नजर आया, तो एक बेस बनाने का काम हो रहा है। कोटक महिंद्रा बैंक कैचअप रैली कर सकता है और यहाँ से कम 100 पॉइंट की रैली देखने को मिल सकती है आपको ऊपर की तरफ में। आराम से 100 पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ, 1800 से 1900 जाने की चांसेस पूरे बनते हैं बैंक निफ्टी कोटक महिंद्रा बैंक में, तो नजर रखिएगा इसके ऊपर में। मेरे पोजीशन के बारे में बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी के सारे पोजीशन अपार्ट फ्रॉम एक 44,000 छोड़ के सारे पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो गए। सो इसके अंदर में थोड़ा बहुत हमने प्रॉफिट बुक किया हुआ है। ये जो जिस तरह से मैंने आपको ऑलरेडी बताया बजट के हिसाब से, तो ये फरवरी के हिसाब से एक पोजीशन ले रखी हुई है। 747,861 के आसपास काम कर रहा है, लगभग 14,000 का प्रॉफिट है। बाकी सब प्रॉफिट इसमें अंदर ऑलरेडी हमने आज के दिन में बुक किया हुआ है। पोजीशंस खाली हो गई तो डेफिनेटली पोजीशंस के बारे में बात करके फ़ायदा नहीं होना है। ये सारे पोजीशंस ऑलरेडी मैंने शेयर किए हुए हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे। सो अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया है बढ़िया बात है, अगर नहीं ज्वाइन किया हो तो ज्वाइन कर सकते हैं। जो व्यू समझ में आता है मार्केट के बारे में उसे हम यहाँ पे पब्लिश करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। होप आज आपने प्रॉफिट कमाया रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल होप आने वाला वीक और आने वाला एक्सपायरी आपके लिए भी जोरदार हो। एट द सेम टाइम आपने वीडियो पूरा देखा रहेगा। अगर वीडियो पूरा देखा तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और साथ में आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर चुके होंगे। गुड नाइट।